नमस्कार, आप सुन रहे हैं न्यूज इंडिया, जहां आपका बेहद स्वागत है। हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए 8 मई की कुछ खास ताजा तरीन खबरें। लेकिन उन खबरों से पहले आज की टॉप हेडलाइंस पर डाल लेते हैं अपनी पहली नजर। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद करने के बावजूद घुस गए 2 भारतीय विमान, दहशत में पाक सरकार। भारतीय सेना के हमले के समय पहाड़ों में भागे लोग, सिंदूर ऑपरेशन से डरा पाक अधिकृत कश्मीर। समर्थन है लेकिन संतुष्टि नहीं। पहलगाम में मारे गए बेहाला निवासी समीर की पत्नी सबरी बोली, जब तक पाकिस्तान से आतंक खत्म नहीं होता तब तक न्याय अधूरा। एक बार फिर शहर के बीचों बीच आग। पौदार कोट के एक दुकान में लगी आग, मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां। सुपर न्यूमरेरी पर्दों पर फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं। उच्च प्राथमिकता मामले में राज्य की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए, जिनमें 3 राइफल थे शामिल। सेना पर गर्व जताते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिया बड़ा बयान। पाकिस्तान में भारत के प्रतिघात पर प्रतिक्रियाएं। ऑपरेशन सिंदूर की कड़ी निंदा 2 पाकिस्तानी अभिनेत्रियों ने की। पाकिस्तान में भारत के हमले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आई सामने। रोहित शर्मा ने अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। आईपीएल के बीच बड़ा फैसला। बच्चे घर पे ही रहे तो अच्छा, निजी स्कूलों की जल्दी छुट्टी होने की ममता बनर्जी ने की अपील। जी हाँ, तो ये थी आज की कुछ खास टॉप हेडलाइंस। इन्हीं के साथ इन्हीं खबरों पर एक एक करके विस्तार पूर्वक भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से ही सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटी बटन को दबा दें, ताकि ऐसे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहे। पाकिस्तान किसी भी तरह से यह समझ नहीं पा रहा कि भारतीय सेना कब, कहां और कैसे हमला करेगी। भारतीय सेना पहले पॉक में सर्जिकल स्ट्राइक और फिर बालाकोट में एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान को सबक सिखा चुकी है। पुलवामा हमले के बाद 24 अप्रैल को पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की चिंता कम नहीं हुई। एयर स्पेस बंद करने के बाद भी 2 भारतीय विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुस गए। ये 2 विमान थे एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट 11191 और इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट 6E1481। दोनों ही विमान भारत से उड़ान भर चुके थे, लेकिन पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से ठीक पहले इन विमानों के पायलटों की यह सूचना मिली कि पाकिस्तानी एयर स्पेस भारतीय विमानों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसलिए आखिरी क्षण में पायलटों ने अपनी उड़ान का मार्ग बदल लिया। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जवाब में भारत ने चलाया सिंदूर ऑपरेशन में कहीं न कहीं किसी भी पाकिस्तानी आम नागरिक के हताहत न होने का दावा भारत ने किया है। हालांकि इस्लामाबाद का आरोप है कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फरपुर और कहीं न कहीं पंजाब के कुछ हिस्सों में भी शैक्षणिक संस्थानों और मस्जिदों पर हमला हुआ है, जिसमें आम नागरिक प्रभावित हुए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट माने तो जब भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया तब बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी पास के एक पहाड़ी इलाके में भाग गए थे। मंगलवार देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के कुल 9 स्थानों पर हवाई हमला किया। हमले के समय स्थानीय मस्जिदों और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क किया गया था। यह घोषणा सुनते ही कई लोग तुरंत सुरक्षित स्थान की ओर निकल गए। रॉयटर्स से बात करते हुए मुजफ्फराबाद के कुछ निवासियों ने बताया कि उन्हें लगातार विस्फोटों की आवाज सुनाई दे रही थी। 46 वर्षीय मोहम्मद शाहिर मीर ने कहा कि तब बहुत रात हो गई थी। अचानक जोरदार धमाके की आवाज हुई, पूरा घर हिल उठा, हम सब बहुत डर गए। बच्चों को लेकर हम घर से बाहर निकल गए और पास के पहाड़ की ओर चले गए। वहीं रॉयटर्स ने बताया कि मीर जैसे कई निवासी रात भर पहाड़ों पर खुले आसमान के नीचे रहे। बुधवार की सुबह जब उजाला हुआ तब तक एयर स्ट्राइक की खबर हर ओर फैल चुकी थी। मुजफ्फराबाद के इस इलाके के लोग एक मस्जिद के पास इकट्ठा हुए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार उस मस्जिद की छत पूरी तरह से ढह गई थी। स्थानीय लोगों का दावा है कि मस्जिद के दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेवा का दावा है कि भारतीय सेना के हमले में 26 लोगों की मौत हुई है और कम से कम 46 लोग घायल हुए हैं। मीर ने बताया कि उनका परिवार लगभग 4 घंटे तक खुले में रहा। उनके जैसे कई लोग भय और आतंक में थे। कुछ लोग घायल भी हुए जो बुधवार सुबह इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचे।
जी हाँ, वहीं फिलहाल कोई राहत नहीं है। जब तक आतंकवाद पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता, न्याय नहीं मिल सकता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रतिक्रिया दी है पहलगाम हमले में मारे गए समीर गुहा की पत्नी सवरी ने। बेहाला के सखीराबाद इलाके के निवासी समीर अपनी पत्नी और बेटी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। हमले के अगले दिन ही उन्हें घर लौटना था, लेकिन 22 अप्रैल मंगलवार को पहलगाम में आतंकवादियों की गोलीबारी ने उनको मृत्यु के घाट सुला दिया है। और उस भय पर हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 स्थानों पर जवाबी हमला किया। देश में कई इस कार्रवाई के बाद से खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना को बधाइयां भी दी जा रही है। और इन्हीं सब के बीच में इस उत्साह की कोई झलक देखने को मिली है बेहाला के उस घर में जहां समीर की पत्नी और बेटी अब अकेले रह गए हैं। बुधवार सुबह जब काफी देर तक आवाज देने के बाद दरवाजा खुला तो सामने आई सवरी। शांत स्वर में उन्होंने कहा, पहले आतंकवादियों का पूरी तरीके से सफाया हो, तभी न्याय की बात होगी। एक बार फिर से कोलकाता शहर में आग लगने की घटना घटी है। इस बार घटना स्थल है मध्य कोलकाता का पौद्दार कोर्ट परिसर। जी हां, स्थानीय सूत्रों के अनुसार बुधवार सुबह पौद्दार कोर्ट में एक इलेक्ट्रिक सामान की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैल गई। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कई कोशिशें की, लेकिन स्थिति पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद दमकल को सूचना दी गई। दमकल विभाग के अनुसार घटनास्थल पर 4 दमकल की गाड़ियां भेजी गई। हालांकि अब तक पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं आई है। अभी तक आग से हुए नुकसान का सही आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन किसी के घायल या हताहत होने की खबर भी सामने नहीं आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से काला धुआं निकलते हुए देखा गया था। प्रारंभिक दुकान में अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। चश्मिदों के मुताबिक एक एयर कंडीशन यानी कि एसी में आग लगी, जिससे यह अग्निकांड हुआ है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कोलकाता के विभिन्न हिस्सों में कई अग्निकांड की घटनाएं हुई है। कुछ दिन पहले बड़ा बाजार के एक होटल में आग लगी थी, जिसमें 14 लोगों की मौत भी हुई थी। इसके बाद सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और बेहाला के जेम्स लॉन्ग सरनी स्थित एक बहुमंजिला इमारत में भी आग लगने की खबर सामने आई थी। वहीं उच्च प्राथमिकता स्तर पर सुपर न्यूमरेरी अतिरिक्त रिक्त पद यानी कि पदों पर अभी नियुक्ति नहीं की जा रही है, ऐसा निर्देश दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु ने कहा कि बुधवार को उच्च प्राथमिकता शिक्षक भर्ती मामले में अदालत ने सुपर न्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि उच्च प्राथमिकता स्तर पर शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा विषयों के लिए वेटिंग लिस्ट में नियुक्ति करने हेतु राज्य सरकार ने अतिरिक्त रिक्त और सुपर न्यूमरेरी तैयार किए थे। दिसंबर 2022 में हाईकोर्ट में इन पदों के निर्माण पर अंतरिम स्थानादेश जारी किया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 नियुक्तियों की रद्दीकरण से जुड़े मामले में सुपर न्यूमरेरी पदों के मुद्दे पर राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया था। इसी आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया कि उच्च प्राथमिक शिक्षक नियुक्तियों में सुपर न्यूमरेरी पदों पर नियुक्ति की अनुमति दी जाएगी। हालांकि बुधवार को न्यायालय ने राज्य की याचिका खारिज कर दी और पुराने स्थानादेश को ही बरकरार रखा। मंगलवार की सुनवाई में न्यायमूर्ति बसु ने राज्य सरकार से इस आवेदन पर सवाल भी उठाए थे। राज्य सरकार की ओर से अंतरिम स्थानादेश हटाने की बात कही गई थी, जिसका याचिकाकर्ताओं ने विरोध किया। न्यायाधीश ने कहा कि इस संबंध में लिखित आवेदन बुधवार को देना होगा, जिसके अतिरिक्त अदालत मामले पर विचार करेगी। अंततः बुधवार की सुनवाई में राज्य का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। वहीं पुलवामा के पास पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर नामक सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई को कायरो जैसी हमला बताकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत की आलोचना की और पाकिस्तानी सेना की जमकर सराहना की। बुधवार को पाकिस्तान के संसद में भाषण देते हुए शरीफ ने कहा, भारतीय हमले का सेना ने सटीक जवाब दिया है। उनके अनुसार पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए हैं, जिनमें से 3 राफाल विमान थे। मंगलवार रात से ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से जवाबी हमले की धमकियां दी जा रही है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उपस्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति NSC की बैठक हुई, जिसमें सेना को पूरी छूट दी गई है। इसके बाद संसद में खड़े होकर उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा, पिछली रात भारत के 80 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के 6 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हम पहले से तैयार थे। शहबाज ने आगे कहा, कुछ दिन पहले भारत राफेल विमानों की बहुत सेखी बघार रहा था।
लेकिन हमारी सेना ने उनकी कम्युनिकेशन लाइन काट दी, उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया, जिनमें 2 राफेल कश्मीर में और 1 बठिंडा में गिरा। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत पहलगाम हमले के लिए पाकिस्तान को बिना सबूत दोषी ठहरा रहा है, जबकि जफराबाद में ट्रेन हाईजैक की घटना में भारत के प्रत्यक्ष संलिप्तता के पक्के सबूत पाकिस्तान के पास है। अंत में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं से एकजुट होकर भारत के हमले का मुकाबला करने की अपील की है। वहीं भारत के प्रतिघात पर लोकप्रिय पाकिस्तानी सितारों ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है। भारत द्वारा किए गए इस कार्रवाई की उन्होंने कड़ी निंदा की। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के कुल 9 स्थानों पर हमले कर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस अभियान को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कहीं न कहीं 26 पर्यटकों की मौत के जवाब में भारत ने यह कार्रवाई की है। इस घटना के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव फैल गया है। भारत के इस प्रतिघात पर पाकिस्तान की 2 लोकप्रिय अभिनेत्रियां महिरा खान और हानिया आमिर ने कड़ा विरोध जताया है और इसे पूरी तरीके से कायरतापूर्ण कहा है। पाकिस्तान की जानी मानी अभिनेत्री माहिरा खान ने लेखिका फातिमा भट्टू की एक ट्वीट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि जिसमें भारत के इस हमले की तीखी आलोचना की गई है और कहा कि इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में साझा करना बिल्कुल सही है। इतना कायरतापूर्ण कृत्य। अल्लाह हमारे देश की रक्षा करे, विवेक बनाए रखे, सुबुद्धि को जागृत हो। और कहीं न कहीं दूसरी अभिनेत्री हानिया आमिर ने भी इंस्टाग्राम स्टोरी में सिर्फ एक शब्द में लिखा है कायरतापूर्ण। उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर को एक भारत का कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। वहीं भारतीय प्रशासित कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है। इस सैन्य कार्रवाई पर दुनिया भर के विभिन्न देशों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारत के सरकार के अनुसार कहीं न कहीं पाकिस्तान शासित कश्मीर और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर सोमवार रात से ही मिसाइलें हमले किए गए हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस हमले की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि भारत ने नागरिकों और मस्जिदों को निशाना बनाया है, जिसका भारत ने दृढ़ साथ खंडन किया है। 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच संघर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई गई है। कई देशों के शीर्ष नेताओं ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है और संयम बरतने की बात भी कही है। यहाँ तक कि दोनों ही देशों के राज्य सरकारों से कड़ी अपील भी की है। वहीं हाल में ही यह चर्चा थी कि रोहित शर्मा इंग्लैंड दौरे पर नहीं जा सकते हैं। पिछले कुछ टेस्ट मैचों में उनके बल्ले पर बड़ी पारी नहीं निकली थी। पिछले 10 टेस्ट में उन्होंने सिर्फ 164 रन बनाए, जिससे कि उनकी फॉर्म पर सवाल उठने लगे थे। ऐसे समय में रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेटर से संन्यास ले लिया है। जी हां, ये बिल्कुल चौंका देने वाली खबर उठकर सामने आ रही है, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद माना जा रहा था कि इंग्लैंड दौरे पर वह भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे, लेकिन अब वह टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। जी हां, इससे पहले रोहित ने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया था और अब टेस्ट क्रिकेट से भी विदाई ले ली है। अब रोहित शर्मा को सिर्फ वनडे क्रिकेट में खेलते हुए देखा जाएगा। उन्होंने इस फैसले की घोषणा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं की, बल्कि सिर्फ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा कर अपने संन्यास की खबर दी है। जी हां, एक और बड़ी खबर उठकर सामने आ रही है कोलकाता से, जहां राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में पहले ही गर्मी की छुट्टियों की घोषणा हो गई है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निजी स्कूलों से भी अनुरोध किया है कि वे जल्दी छुट्टी दे दें। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ममता बनर्जी ने स्कूलों को तुरंत छुट्टी देने की सलाह दी है। पहलगाम हमले के बाद देशवासी बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मंगलवार को रात के समय भारतीय सेना ने हमला किया और 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। करीब 100 आतंकियों को मारकर जान ले ली है और वहीं केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को मॉक ड्रिल करने की निर्देश भी दे दिए गए हैं। इस पूरे माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन किया और कहीं न कहीं घबराने से मना किया है। साथ ही उन्होंने स्कूल के छात्रों को भी घर पर रहने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के स्कूलों में छुट्टियां हैं। मैं निजी स्कूलों से अनुरोध करूंगी कि अगर वे कृपया करके रविंद्र जयंती के दिन से छुट्टी दे दें तो अच्छा होगा। बच्चे घर पे रहे तो अच्छा है, वहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। इस दिन ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि एक पैनल कंट्रोल रूम खोला गया है। उन्होंने कहा अगर आपको कुछ भी बताना है तो एक नंबर दिया जाएगा, वहां आप संदेश भेज सकते हैं। साथ ही उन्होंने सख्त चेतावनी भी दी, अगर कोई झूठी खबर फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जी हाँ, तो इस पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करके पास खड़े घंटे बटन को दबा दें, ताकि ऐसी और तमाम वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।